हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। फ्रेंड्स, अब तक सब बच्चों को याद हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर का क्या मतलब है स्टूडेंट? को स्टूडेंट सभी नंबर के पास 2 फैक्टर मिनिमम होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और ऐसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं, ये 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जिनके पास इससे ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स ये 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ, इनको छोड़कर भी उनके पास कोई और फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट 4। 4 किस किस के टेबल में आता है? ये 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। ये 2 फैक्टर तो इसके पास है ही है। इसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आता है। दैट मीन्स 4 के पास मोर देन 2 फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड एक गिवन है यहाँ पर आपको, कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, यानी कि आपको ऐसे कंपोजिट नंबर बताने हैं लेस देन 100, 100 से छोटे। लेस देन 100 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? 100 से पहले जो नंबर्स हैं उनमें से आपको बताना है 7 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स आपके वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से हम 100 तक काउंटिंग लेकर चलते हैं, क्या इसमें से कोई भी नंबर ऐसा होता है जो कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हो? फॉर एग्जाम्पल 1 को तो छोड़ दो, नीदर कंपोजिट नॉट प्राइम है। 2 आपका क्या है? प्राइम। 3 भी आपका क्या है? प्राइम। बट 4 आपका क्या आ जाता है? कंपोजिट। देन 5 अगेन क्या है आपका? प्राइम। 6 क्या है आपका? कंपोजिट। 7 क्या है? प्राइम। दैट मीन्स हर नंबर के बाद बीच में कोई ना कोई प्राइम नंबर भी आएगा और कोई कंपोजिट नंबर भी आएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से सीरीज लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, 31 32 33, अगेन स्टूडेंट्स हमें 7 नंबर चाहिए। देखो 31 अगर हमारा प्राइम है तो 32 क्या है? कंपोजिट। 33 क्या है? कंपोजिट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 70 की लाइन लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, 71 72 73 74 75, माइंड इट, कोई एक नंबर अगर प्राइम होगा स्टूडेंट्स तो साथ में कोई कंपोजिट होगा, देन प्राइम है, देन ये कंपोजिट है, देन ये कंपोजिट है। दैट मीन्स ऐसी कोई सीरीज नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कंपोजिट नंबर हो। अप टू 100 हमारे पास जो 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है वो आपको लर्न करने हैं। 100 तक की सीरीज में सिर्फ यही 7 नंबर्स हैं जो कॉन्सिक्यूटिव भी हैं और कंपोजिट भी हैं। कौन से नंबर है वो? 90 91 92 93 94 95 96। देखो स्टूडेंट्स कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7। 90 जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 भी है इसका, 90 भी है और ये 10 की टेबल में भी आता है, यानी बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं है। 91 अगेन 1 और 91 तो है ही, साथ में 13 की टेबल में भी आता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही 92 के भी फैक्टर्स हैं। आप बोलोगे मैम 93 का कोई फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है? हमारा एक कंपोजिट नंबर है। देन 94 ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 95 5 की टेबल से डिविजिबल है, ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। और 96 अगेन 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो ये एक सीरीज है हमारे पास नंबर्स की जो कॉन्सिक्यूटिव है। दैट मीन्स बीच में हमने कोई नंबर ऐसा नहीं लिया है जो प्राइम हो, कोई नंबर हमने मिस नहीं किया है, स्किप नहीं किया है। ये नंबर्स हैं जो क्या है? कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, क्योंकि पूरे अप टू 100 तक, अप टू 100 आपके पास और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। स्टूडेंट्स हमें 4 पार्ट्स गिवन है, ए बी सी डी। हमें उन नंबर्स को इस तरह से सम करना है। कैसे सम करना है स्टूडेंट्स? हमें 3 नंबर्स में उन्हें सम करना है और वो तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए? दैट शुड बी ऑड प्राइम।
अब स्टूडेंट्स ओड का क्या मतलब होता है, प्राइम का क्या मतलब होता है, सभी स्टूडेंट्स को लर्न हो गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर्स जिनकी वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स, ठीक है। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके पास दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि ऑड नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। बट स्टूडेंट्स माइंड इट, 9 जो है आपका वो क्या है, 9 ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। माइंड इट, 9 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। दैट मीन्स 9 जो है उसे हम ओड तो बोलते हैं लेकिन इसे हम प्राइम नहीं बोलते, ठीक है। और हमें स्टूडेंट्स ऐसे नंबर चाहिए इन बॉक्स में जो क्या हो, ओड भी हो प्लस प्राइम भी हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है उस नंबर को 3 टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। उसके 3 हमें नंबर चाहिए, उसे 3 पार्ट चाहिए हमें, जो कैसे होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ओड का मतलब होता है जिसके वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है, और प्राइम का मतलब है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट ए हमें गिवन है 21, हमें 21 के फैक्टर बनाने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, 21 में कोई भी 21 से छोटा एक नंबर आप एज्यूम कर लो खुद से। 21 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उसमें से आप कोई भी नंबर ले लो, बस वो क्या होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 11 ले लो, 11 क्या है, ओड भी है और प्राइम भी है। ओड किस लिए, 1 की प्लेस में 1 है, और प्राइम किस लिए, क्योंकि इसका कोई और फैक्टर नहीं है 1 और 11 के अलावा, ठीक है। या आप 13 ले लो, अगेन 13 क्या है हमारा, ओड भी है और प्राइम भी है। अगेन स्टूडेंट्स 15 मत ले लेना, 15 जो है वो ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। ऐसे ही आपको 9 नहीं लेना है क्योंकि 9 क्या है, ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। हमें क्या चाहिए, जो ओड भी और प्राइम भी हो, ठीक है। लेट आपने 11 ले लिया, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट बॉक्स में 11 फिल कर दिया, देन आपको क्या करना है, 21 में से 11 को माइनस कर देना, ठीक है। बस क्या रिमाइंडर बचा, 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दो बॉक्स में ऐसा सम लाना है जो 10 हो और साथ में क्या होने चाहिए, वो दोनों नंबर ओड और प्राइम होने चाहिए, ठीक है। हम 10 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसमें, ओड प्राइम में, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ 3 लूंगी तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 7। 3 अगेन क्या है आपका ओड प्राइम और 7 भी क्या है आपका ओड प्राइम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो 11 3 और 7 तीनों क्या है आपके, ओड भी हैं और प्राइम भी है। आप किसी भी एक नंबर को लेकर चलो, लेट आपने 13 को ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने 13 को 21 में से माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि 13 जो है वो क्या है, ओड भी है और प्राइम भी है, ठीक है। अब जब हम 13 को 11 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 8, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगेन 8 को ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है जो क्या हो, ओड भी हो और प्राइम भी हो। लेट आपने अगर एक नंबर 3 लिया है तो आप दूसरा क्या ले सकते हो, 5। हमारे पास 21 का एक और पेयर क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 13 प्लस 3 प्लस 5। देखो स्टूडेंट्स ऐसे आप बहुत सारे पेयर बना सकते हो, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो भी आप नंबर ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, ओड प्राइम होना चाहिए, ठीक है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आप फर्स्ट नंबर लोगे उसे आप अपने 21 में से, या जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें से आप क्या कर दोगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जो भी उसके बाद आपके पास बैलेंस बचेगा, जो भी आपके पास नंबर बचेगा, अगेन आप उसे दो टुकड़ों में आपको तोड़ना है, वो दोनों भी क्या होने चाहिए, ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ए पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पर देखो स्टूडेंट, सेकंड हमारा क्या नंबर है, 31। अगेन आपको 3 नंबर लेने हैं और ऐसे 3 नंबर लेने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो 31 आए, लेकिन वो तीनों ही नंबर क्या होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन 31 के हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, किसी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट हम क्या ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 31 में से आप क्या करो, 13 को माइनस करके देख लो फर्स्टली, ठीक है। ऐसे ही मत लेना शुरू कर देना, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट नंबर ले लिया तो हो सकता है जो उसके बाद नंबर बचेगा वो क्या बचे, प्राइम ना हो या ओड ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी एक नंबर लिया है, लेट अगर हमने 11 भी लिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस करके देखेंगे। 31 में से हम 13 को माइनस करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बचता है हमारे पास, 18। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ऐसे नंबर लिखने हैं जो क्या हो, ओड हो और प्राइम हो, और जिनका सम क्या हो, 18, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 11 और 7 लिख सकते हैं। 11 और 7 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 और 9 मत लिख देना स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 जो है वो ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लेट 11 से शुरू करते हैं तो आप पहले 31 में से 11 को माइनस करके देख लो, क्या बचते हैं स्टूडेंट्स आपके,
आपके पास क्या बचता है 20। अब हमारे पास एक नंबर आ गया, बाकी के जो दो नंबर है वो ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस करें तो 20 हो, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए हमारे, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 और 15 तो नहीं लेना स्टूडेंट्स, 15 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है, दैट इज नॉट प्राइम नंबर। तो हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, से शुरू करो। 11 और 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा नंबर 17 और 3 आ सकता है क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसमें से सिर्फ एक 17 जो है वो 3 के साथ पेयर होके क्या बनता है, ऑड प्राइम। अगर हम बात करें 13 और 7 की तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत सारे पेयर बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, फर्स्ट एक नंबर लेना है आपको, ऑड और प्राइम लेना है, ठीक है, जो नंबर बचेगा उसके आगे अगेन दो पेयर बनाने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे, अदरवाइज आप पेपर में यही सोचते रह जाओगे कि कौन से 3 नंबर लेने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, पहला नंबर लेकर उसे 31 में से माइनस करके देखना, फिर जो सम बचता है उसको दो ऑड प्राइम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखो स्टूडेंट, सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, 53, दैट इज अ बिग नंबर। स्टूडेंट्स अगर बिग नंबर है तो 1 से स्टार्ट मत करना, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेना। ओके, लेट हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 23। देखो स्टूडेंट्स, लेट मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 23, अब हमें दो नंबर और चाहिए। अगेन हम क्या करेंगे, पहले 53 में से 23 को माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या बचता है स्टूडेंट्स हमारे पास, 30। हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो 30 आए। ठीक है, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। लेट आप क्या लोगे स्टूडेंट, देखो 21 से शुरू करके देख लो, 11 से शुरू करके देख लो, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। अगर आप 11 लेते हो देन गुड, 19 आ जाएगा, 19 भी क्या है आपका ऑड प्राइम है। और अगर आप 11 से शुरू नहीं करते हो, लेट मैंने इसे शुरू किया 23 से शुरू किया, तो स्टूडेंट्स मैं 7 ले सकती हूँ क्योंकि ये भी क्या है, ऑड प्राइम है। आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपको फिल करना है, कोई एक बड़ा नंबर ले लेना और उसके बाद जो है उसको माइनस करके देखना और उसे 2 ऑड प्राइम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, हमें क्या करना है, अगेन 61। 61 अगेन एक बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कैसे लोगे, 3 ऑड प्राइम में। अगेन 61 बड़ा है तो आप भी फर्स्ट नंबर क्या करो, बड़ा ही एज्यूम कर लो। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 53। 53 क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक ऑड प्राइम नंबर है क्योंकि 53 किसी की टेबल में नहीं आता। आपको जो फर्स्ट नंबर बड़ा लेना है वो भी आपको याद रखना है कि वो क्या होना चाहिए, ऑड प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स वो किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब पहले आपको 61 में से 53 को माइनस करके देखना है कि हमारा जो नंबर है वो क्या बचता है। ठीक है, दैट इज 8। 8 बचता है आपको। अब क्या करना है, 8 के हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जो क्या हो, ऑड और प्राइम हो। दैट इज सो सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। 3 और 5 दोनों ऑड प्राइम है, इनको हम प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 53 में 8 को प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। आप चाहो तो 53 से शुरू ना करके स्टूडेंट्स 51 मत लेना, 51 अगेन क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आप 23 से स्टार्ट कर सकते हो, 37 से स्टार्ट कर सकते हो, 41 से स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे कोई नंबर लेना या 47 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक बड़ा ऑड प्राइम नंबर ले लो, देन आप उसके दो अगेन आगे फैक्टर बना लेना। ठीक है, वो दो फैक्टर भी क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। फ्रेंड्स मैंने क्या ले लिया, 41। अब 61 में से हम क्या करेंगे, 41 को माइनस करके देखेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, 41। हमें दो नंबर और लेने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 61 में से 41 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया 0 और 20, यानी कि अब हमें क्या बनाना है, 20 और बनाना है। फ्रेंड्स 20 के दो पेयर बनाने हैं, हम 13 और 7 भी बना सकते हैं और हम क्या बना सकते हैं, 17 और 3 भी बना सकते हैं। अगेन ये भी क्या है, ऑड प्राइम है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर लेकर शुरू करते हो। बस आपको स्टेप ये याद रखना है कि जो भी आप बड़ा नंबर फर्स्ट एज्यूम करोगे ऑड प्राइम, उसे आप माइनस करके देख लेना, जो बचेगा अगेन उसके दो ऑड प्राइम बना लेना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, हमें क्या करना है, पहली बात तो 5 पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, हमें ऐसे 5 पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने का मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और जो उनका सम आएगा वो क्या होना चाहिए, दिस सम शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए।
बट कंडीशन और भी है, ये दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होने चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है कि क्या होने चाहिए, 20 से लेस देन होने चाहिए। ओके, क्लियर है? क्या क्या कंडीशन है क्वेश्चन में, दोबारा से देख लो स्टूडेंट्स। हमें 5 पेयर्स बनाने हैं, हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। सम का मतलब क्या है, प्लस। और अगर प्लस करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। फर्स्टली आप क्या करो, अपने 5 पेयर्स बना लो, ठीक है। जिस तरह से मैंने बॉक्सेस में पेयर्स बनाए हैं, आप भी एज इट इज पेयर्स बना लो। अब इन सब में जो फर्स्ट नंबर है वो फिल कर दो। कहाँ से फिल कर दो, अपने 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है, फर्स्टली लिख लो छोटे कौन से नंबर है हमारे प्राइम नंबर, 2 3 5 7 देन 11 13 एंड 17 एंड 19 सब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे 20 से छोटे प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है। अब बस आपको पेयर बना के देखना है, कोई भी 2 नंबर लो जिनका सम क्या हो जाए, 5 से डिविजिबल। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है इसमें आप अपने प्राइम नंबर्स को लिखते जाओ। लेट मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अब 1 में आपको कोई भी दूसरा प्राइम नंबर प्लस करना है इनमें से, ताकि जो सम है वो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल लिख लो स्टूडेंट्स, क्या होता है, 5 10 15 20 ऐसे नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर फर्स्ट बॉक्स में 1 लिखा है तो मैं सेकंड बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो इसमें प्लस करूं तो क्या आ जाए, 5 का मल्टीपल। लेट्स फ्रेंड्स, मैं यहाँ 4 लिखूंगी तो 5 बनेगा, बट 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, देन हम 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 9। 9 अगेन आपका जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 1 के साथ क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 19 ले सकते हैं। 1 और 19 क्या हो जाएगा आपका, 20। और 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेट मैंने एक और नंबर ले लिया 2। अब 2 में हम इनमें से कौन सा नंबर प्लस करें जिससे 5 का डिविजिबल आ जाए। देखो फ्रेंड्स, 2 में अगर मैं 3 को प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5। अगेन ये डिविजिबल है 5 से, यस ये डिविजिबल है। ठीक है, 2 के साथ आप कोई और नंबर ले सकते हो। 2 के साथ हम एक नंबर और भी ले सकते हैं, दैट इज 13। 13 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा। अगेन 15 क्या है आपका, 5 का डिविजिबल। इस तरह से आपको अपने फर्स्ट बॉक्स में क्या करना है, कोई भी एक नंबर चूज करना है इस बॉक्स में से, देन उसके साथ दूसरा नंबर जोड़ देना है ताकि वो 5 की टेबल आ जाए। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब जो 3 है उसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ स्टूडेंट्स जिससे वो 5 का डिविजिबल बन जाए। ठीक है, तो मैं अगर 3 में 17 को प्लस करूंगी तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, दैट विल कम 20। अगेन ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम इसमें से कौन सा नंबर ले सकते हैं, लेट मैंने यहाँ ले लिया 7। तो अब इनमें से हम कौन सा नंबर 7 में प्लस करें जिससे जो हमारा रिजल्ट है वो 5 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो 7 में हम क्या प्लस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 13। अगर मैं 7 में 13 को प्लस करती हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20। अगेन ये क्या है, 5 का डिविजिबल, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप और भी पेयर बना सकते हो। हमें 20 से लेस देन नंबर लेनी है और प्राइम लेनी है। एक वेक्टर हम 11 और 19 भी बना सकते हैं। ठीक है, 11 और 19 दोनों 20 से छोटे हैं, ओड प्राइम नंबर है और इनका सम क्या होता है, 30। अगेन ये क्या है, 5 का डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। अपना फर्स्ट बॉक्स जो है वो आप इन प्राइम नंबर्स में से कोई भी प्राइम नंबर लेकर फिल कर लेना। देन जो सेकंड बॉक्स है उसमें आपको अगेन एक ऐसा नंबर लिखना है जो इनमें से ही कोई होगा, लेकिन प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो 5 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमें कुछ फिलअप्स गिवन है, आपको बताना है उनका आंसर। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, अ नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ डैश। स्टूडेंट्स, वो नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर की डिफाइन अब तक लर्न हो जानी चाहिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सेकेंड फिलअप देखो, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ डैश। और वो नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है, और प्लस वो किसी ना किसी नंबर की टेबल में आते हैं, दैट आर कॉल्ड
कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम? कंपोजिट नंबर्स। आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डिफाइन अच्छे से याद हो गई है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिलअप देखो, 1 इज नीदर डैश नॉर डैश। 1 क्या होता है? क्या 1 प्राइम नंबर है? क्या 1 कंपोजिट नंबर है? स्टूडेंट्स 1 जो है वो नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 1 है उसके पास इन दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती। जो 1 है उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। यानी उसके पास 2 फैक्टर नहीं है। अगर 2 फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। जब उसके पास 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज्यादा कैसे होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। दैट मीन्स 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? हम काउंटिंग से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया है कि जो 1 है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ठीक है। यानी क्योंकि 1 के पास कोई भी फैक्टर नहीं है इसलिए 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाओ 2। स्टूडेंट्स 2 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक 1 और एक 2। 1 और 2 के अलावा 2 किसी के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स 2 क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आया है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? अगेन हम यहीं से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 1 जो है वो नहीं होगा क्योंकि 1 क्या है? नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 2 क्या है? 2 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कंपोजिट तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 3 पर। 3 भी हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि 3 के पास भी क्या है? सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 पे आ जाओ स्टूडेंट्स। 4 के पास 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 एंड 4। कितने? 4 के पास 3 फैक्टर है कि 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, इसीलिए 4 हमारा क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अगेन इन्हीं नंबर में से आपको क्या बताना है? 1 2 3 4 5। आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 2 की टेबल में आता है? दैट इज 2। तो दैट मीन्स 2 क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको सारे फिलअप्स क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3. अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।